हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आस्वी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो लेंस था उसके रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझा था हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो लेंस है उसके न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। आइए समझते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्या बोला क्वेश्चन? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65। देन क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास, ठीक है। हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कोई ग्लास है फ्लिंट ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और उसके थ्रू लाइट की जो स्पीड है वो हमें निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ऑलरेडी मैंने जब थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था उसमें बताया था मैंने कि हमेशा जब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है तो हमेशा एयर के रिलेशन में दिया होता है। किसके? एयर के रिलेशन में दिया होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दैट इज गिवन दैट इस ग्लास इज गिवन कितना 1.65 दे रखा है हमें, ठीक है। और हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है हमें। अब इतना हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज व्हाट, इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। क्लियर? नाउ हमें ये निकालने के लिए कहा हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखा था। नाउ अब ये जो ग्लास है ये हमें दिया हुआ, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन दिस वन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये हमें दे रखा कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.65, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो इसको डेसिमल हटाने के लिए हम इसको 2 डिजिट दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 165 नाउ × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 165 से हम क्या करते हैं 300 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 बार तो होगा नहीं, एक बार में चला जाएगा। तो 165, ठीक है। दिस इज 5 9 3 2 में से क्या 1, ठीक है। छोटा हो गया डेसिमल 0 ले लेंगे कितना लगभग 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। देखते हैं 8 5 जा 40 कैरीज 4, ठीक है। 8 6 जा 48 52 कैरीज 5, ठीक है। देन 8 1 जा 8 8 5 13, ठीक है, चला जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा बच्चों? दिस वन 3 कैंसल आउट लगभग कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ रही बात? तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन से ही आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है a ray of light passes from air to glass at an angle of incident of 60 degree then and the refractive index of glass is given 1.5। पूछ रहा हमें कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब हमें आर हमें दिया क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू दैट इज 60 डिग्री दे रखा है। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा हुआ है कितना होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में हमें दे रखा है कितना 1.5, ठीक है। बच्चों, जब एंगल की बात होती है तो हमारे दिमाग पे एक ही बात आनी चाहिए कि स्नेल्स लॉ, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा हुआ था स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो उसी को हम लगा लेंगे, दैट इज व्हाट। हमें पता है क्या दिया, जो दिया है उसी को यूज करेंगे। हमें दिया क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट व्हाट, हमें पता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा होता इसके बारे में। सो जो हमें दिया है हमें निकालना क्या है? हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इसको, तो ये कितना आ जाएगा? सो देयरफॉर साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई, आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन
दैट इज दिस इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नाउ सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। sin 60 मतलब कितना होता है? sin 60 मतलब √3/2 अपॉन ये कितना दिया है? 1.5। कितना दिया है? 1.5। तो नाउ दिस बिकम्स दैट इज √3/2 अपॉन 1.5 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2। 1.5 को आप 3/2 कर सकते हो, है ना। नाउ अब क्या होगा? 2 गेट कैंसिल आउट। ये सुनो, 2 गेट कैंसिल आउट। देखिए सो ये क्या हो जाएगा? दैट इज √3/3। ठीक है। नाउ इसको हम क्या कर सकते हैं? और इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ दिस बिकम्स 3 × 3, √3 × √3, दिस बिकम 3/3 और दिस इज इंटू √3। दिस गेट्स कैंसिल आउट। क्या मिलेगा आपको? दैट इज 1/√3 आपको आंसर आ जाएगा। मतलब आपके पास क्या निकल गया? सो देयरफॉर साइन आर की वैल्यू आपको मिल गई कितनी? 1/√3। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें एंगल आर निकालना है। दैट मीन साइन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स। क्या बन जाएगा ये? साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। नाउ यही क्या रहेगा बच्चों? यही आपका आंसर है। यही क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो जहां पे आपको एंगल वाली बात होगी तो ये दिमाग रखना आप लोगों को पक्का, वहां पे आपके पास एक ही रूल है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, हम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। An object 7 cm height is placed at a distance of 12 cm from convex lens of focal length given that is 8 cm। बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, इतनी बातें हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले क्या दिया है देख लेते हैं। पहले हमें दिया एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 cm हाइट, मतलब हमें h दिया हुआ है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 7 cm। ठीक है, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखी है। ठीक है, दैट मीन्स यू दे रखा है। अब यू हमको पता है कन्वेक्स लेंस से हम सामने रखते हैं, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? इसको माइनस रेंज लेना पड़ेगा। कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है नाउ लेंस हमें कौन सा दिया हुआ है? हमारे पास जो लेंस है वो कौन सी लेंस की बात कर रहा है? वो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है नाउ या में एंड फोकल लेंथ दिया हुआ है। फोकल लेंथ मतलब एफ दे रखा हमें। ठीक है, कितना? 8 सेंटीमीटर का। अब देखिए जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो चूंकि हमारे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमारा इधर बनता है, तो इधर के लिए हम चूंकि फोकल लेंथ हमारा यहीं से लेना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से प्लस लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, इतनी बातें दे रखा है। हमें पूछा है पोजीशन। बस जैसे हम लोगों ने मिरर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? लेंस के भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए बच्चों, हमें पता है वी नो दैट बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, हमने देखा हुआ था लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला दिस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, नाउ हमें निकालना क्या है? इमेज निकालना हमें। तो 1/v हम जैसे कि वैसे ही रखते हैं, इसको दे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/f प्लस ये हो जाएगा 1/u। क्लियर ना? चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा? तो 1/f कितना है? 1/8 प्लस u कितना है? 1/-12। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 1/8 माइनस 1/12। ठीक है, 8 और 12 कैल्सियम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 की 24, 12 24 मतलब 24 सेल्सियम आ जाएगा इसका। तो 3 - 2 डिवाइड बाय 24, ये कितना आपका? 1/v। ठीक है, सो नाउ तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 1/v इज इक्वल्स टू दैट इज 3 - 2 1/24। सो यहाँ से देयरफॉर v की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये प्लस में है, इसका मतलब कहाँ बनेगा? लेंस के इधर बनेगा। ठीक है, नाउ दूसरी चीज, अब आपको पूछा पोजीशन नेचर कैसा होगा। अब देखिए, अब हाइट एंड एज पूछा, नेचर देख लेते हैं। चूंकि प्लस दे रखा था, इसका मतलब हमारा क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाला है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब इसकी हाइट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो नाउ बाय अप्लाइंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन दैट इज हमको पता है मैग्निफिकेशन का मतलब हम देखे थे दैट इज यम इक्वल्स टू कितना था? एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू दैट इज वी अपॉन यू। ठीक है, v/u। चलिए इसके देख लेते हैं। सो देयरफॉर
एच डैश मतलब इमेज ऑफ हाइट हमको निकालना ही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू वी हमने निकाला है 24 और यू हमें दिया हुआ है कितना, यू हमें -12 दे रखा है। ठीक है, इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं 12 × 12 12 2 24 सो देयरफॉर एच डैश की वैल्यू कितनी जाएगी -7 2 14। ठीक है ना, अब देखिए अब निगेटिव साइन का मतलब ये शो कर रहा है कि आपका इमेज क्या बनने वाला इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट की साइज कितनी बड़ी, इतनी बड़ी है। ठीक है, ये क्या है इतनी बड़ी है और ये कितना हो गया 14 मतलब एनलार्ज हुआ और क्या हो गया आपका इन्वर्टेड हो गया। तो निगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज आपका क्या है इन्वर्टेड, क्या है आपका इन्वर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है An object of height 6 cm placed at a distance of 20 cm in front of a concave lens of power दे रखा है -d, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। देखो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं हमारे पास लेंस कौन सा दिया हुआ है, लेंस कौन सा दिया हुआ है हमारे पास कॉन्केव लेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें बाकी काम करना पड़ेगा। हमें क्या दिया है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, मतलब आपके पास h दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है 6 सेंटीमीटर एंड u दे रखा है हमें, u कितना दिया है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पावर दिया हमारे पास कितना दिया है पावर इक्वल्स टू -8d दिए रखा है। हमें साइज ऑफ इमेज निकालना है, मतलब हमें h डैश निकाल के देना है। क्या निकालना है h डैश हमें निकाल के देना है। ठीक है, चलिए अगर हम पहले लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास बच्चों हमारे पास f भी नहीं है, मतलब फोकल लेंथ भी नहीं है और v भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली हम लेंस फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास पावर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे पहले पावर का फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और वहां से हम उसको यूटिलाइज करके हम लेंस फॉर्मूला लगा के हम अपना v निकाल के h डैश निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें दिया है निकाले थे हम लोग, हमें पता है पावर का मतलब पता है, पावर क्या होता है दैट इज 1/f। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से मेरा f की वैल्यू क्या हो जाएगी f इक्वल्स टू 1/p। ठीक है, ये किसमें आता है याद रखना, पावर हमेशा जब पावर हम डॉक्टर में जब लेते हैं तो फोकल लेंथ हमारा हमेशा मीटर में रहता है, याद रखना फोकल लेंथ किस में रहता है मीटर में। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट समझ के करिएगा आप लोग। जब कभी भी हम पावर निकालते हैं तो उसमें फोकल हमेशा हमसे मीटर में रखते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, सो इसका मतलब ये दिया हमें तो 1 मीटर हो गया इसका मतलब, और ये कितना दिया आपके पास 1 मीटर इन मीन्स ये कितना -8 आपका ड्रॉप रे दे रखा है। ठीक है, तो 1 मीटर मतलब कितना हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर, कितना बन जाएगा ये 100 सेंटीमीटर ना। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हम लोग, तो माइनस कितना हो जाएगा अगर डिवाइड करते तो 8 8 1 8 1 2 हो जाएगा, 8 9 16। ठीक है 16 4 8 5 40। ठीक है 12.5 ठीक है सेंटीमीटर, मतलब एफ की वैल्यू निकल गई कितनी -12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एफ मिल गया, हमारे पास यू है, तो हम क्या कर सकते हैं लेंस फार्मूला लगा के बच्चों हम वी निकाल सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग लेंस फार्मूला, अब लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हम यहाँ से v निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/v कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो 1/f, f की वैल्यू अभी हम निकाला कितना है 1/-12.5 प्लस u कितना है हमारे पास दैट इज 1/-20। ठीक है, दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा -1 देखिए 12 पॉइंट और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/20। ठीक है ना, देखिए बच्चों एक चीज़ हम कर सकते हैं, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए एक जीरो ऊपर दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये कितना रहेगा 125 आपके पास हो गया। अब दोनों के एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेने का जो हमारे पास सिंप्लाई करना कर सकते हैं हम लोग, तो एलसीएम देख लेते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा 125 और 20 का एलसीएम। ठीक है, तो 5 से देख लेते हैं हमारे पास 5 2 10। ठीक है, 2 5 5 जा ना, दिस इज 5 4 20, 4 से डाल जाएगा तो ये 5 से 5 500 आपका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, इसका अगर करेगा नहीं तो आपका डायरेक्ट 500 एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 500 करने के लिए इसको हम क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा -40। ठीक है, माइनस 500 को
करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट, 25 25, तो हो जाएगा 25 अपॉन 500, ठीक है। दोनों जोड़ लेते कितना हो जाएगा, दैट इज -65 अपॉन 500, दैट इज 1 अपॉन v। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, अपना v की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगा, v की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस 500 डिवाइडेड बाय 65। हरी बात समझ में, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आपका आंसर आएगा दैट इज आंसर, ठीक है। तो सिंपल कर लेते हैं, और 5 13 बार में एंड 5 100 बार में, ठीक है। तो -100 डिवाइड बाय 13 ये क्या है, सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा, ठीक है। जो भी इसका सिंप्लीफाई करने का जो भी आंसर आएगा दैट इज आंसर। बट हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें निकालना क्या है, हमें एच डैश निकालना है। हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वी नो दैट व्हाट, नाउ वी नो दैट एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू दैट इज वी अपॉन यू, ये हमें फॉर्मूला मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको रख देते हैं। तो एच डैश हमारे पास जैसे कि वैसा इक्वल्स टू ये हो जाएगा एच इंटू वी अपॉन यू। तो एच की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 6 इंटू वी अभी हमने निकाला दैट इज -100 अपॉन 13 एंड दिस इज यू कितना है, -20, ठीक है। -1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो नीचे का ये 5 बार में चला गया। नाउ कितना हो जाएगा ऊपर, दैट इज 6 5 30 अपॉन 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच डैश। तो 13 2 जा 26 4 आ जाएगा 40 39 मतलब 3, ठीक है, सेंटीमीटर एंड सो ऑन चलते रहेगा, ठीक है। एच डैश की वैल्यू आ जाएगी जो मैं पूछा था। हमारी बात समझ में, देखिए कैलकुलेशन ही है सब कुछ। अगर आपको मेथड पता चलेगा तो सब कैलकुलेशन ही है। ऑलरेडी जो आपने मिरर में सॉल्व किया था, बस ऑलमोस्ट हमें वही पैटर्न को फॉलो करना। बस हमें पता है कि उसमें मिरर फॉलो में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे बस माइनस है, ठीक है। बाकी सब चेंज नहीं है, कुछ सेम हमारा चलेगा, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses is given, that is 8 diopter. If one lens has a focal length of 20 centimeter, then find the focal length of other, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन, नाउ बोला पावर ऑफ कॉम्बिनेशन देखा 2 लेंस का दे रखा था। इसका मतलब अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, पी की बात करते हैं, पी हमें दिया हुआ है दैट इज P1 प्लस P2 इज नथिंग बट कितना दिया हुआ आपके पास, 8D हमें दे रखा है, ठीक है। 8D हमें दे रखा है। नाउ अब हमें इतना पता है बच्चों दैट इज पावर इज नथिंग बट दैट इज 1/f, ठीक है। नाउ उसमें f किस में था हमारे पास, याद रखना f किस में था हमारे पास, दैट इज मीटर में, याद किस में था, मीटर में, ठीक है। नाउ तब जाके हमारा एक 1 डायोप्टर होता है। नाउ तो इसको हम बदल सकते हैं या इसको हम देख लेते हैं। नाउ हमें और देख क्या दिया हुआ है, हमें पास f1 दे रखा, मतलब एक का फोकल लेंथ दिया हुआ कितना, 20 सेंटीमीटर हमें एक का दिया हुआ है, और हमें दूसरे का फोकल लेंथ निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज P इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। यहां से बन जाएगा, देखिए पावर क्या होता है, दैट इज 1/f, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा। तो इसको भी मैं बदल सकता हूं भाई, ठीक है। दैट इज व्हाट 1/f कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। नाउ 1/f इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8 ड्रॉप्टर दिए हुए, कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू देखिए ये हमें दे रखी है दैट इज व्हाट इज नथिंग बट व्हाट 1 ड्रॉप्टर, ठीक है। कितना 8 कितना दिया 8D इज इक्वल्स टू 1/f। याद रखना है किसमें है, मीटर में। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, f की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1/8D, ठीक है। तो ये कितने निकल जाएगा मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहीं बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्लियर। नाउ अब हमें इसकी वैल्यू उठा के हम रख देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास दिया हुआ है। तो दैट इज ये कितना है f, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा कितना 1/100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू दैट इज 1/f1। 1/f1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, दैट इज 20 प्लस 1/f2। हमें ये निकालना है, इसको इधर चले जाते हैं। तो दिस इज 1/f2 इज इक्वल्स टू ये ऊपर जाएगा कितना होगा 8/100 माइनस इधर जाएगा तो -1/20, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 100, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स 8 - 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1/f2। आगे बात समझ में। नाउ देखिए इधर, सो 8 - 5 दैट इज 3/100
विच इक्वल्स टू 1/f2। तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, दैट इज 100 डिवाइड बाई 3, दैट इज 3 पॉइंट मतलब 33 पॉइंट कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा सेकंड का फोकल लेंथ। क्लियर, आसान है। देखिए जो दिया है उसी फैक्टर को यूटिलाइज करना है, याद रखना, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, बस दो ही फॉर्मूला दिया है आपके पास, एक लेंस का दैट इज एक पावर का दिया हुआ है आपके पास और एक लेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इन्हीं दो फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हमको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्ट्रे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब बोला क्या, इच प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो आप सबसे पहले काम हमारे पास जो दिया हुआ बच्चों समझते पहले, गिवन में हम देख लेते हैं हमारे पास पावर दिया है, पावर क्या दिया है, दैट इज प्लस 1.5D। ठीक है ना, आपके पावर से ही समझ जाएगा। अगर याद रखिए बच्चों, अगर प्लस आपका पावर में है तो क्या रहेगा आपका, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, इसका मतलब आपका क्या रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या रहेगा, कॉन्केव लेंस रहेगा। इसके पहले क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने पावर के ऊपर क्वेश्चन किया था, उससे आपको आइडिया निकल जाएगा। तो याद रखना, जब कभी पावर अगर प्लस में दिया है इसका मतलब वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया हुआ है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है इसका मतलब कॉन्केव लेंस का पावर दे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम एक बात चलेगी, पहले हमने बोला क्या, फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला, हमें पता है फोकल लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, 1/p हमारे पास ये होता है। ठीक है ना, सो ये किसमें, एक मीटर में होता है, दिस इज नॉट इन मीटर। ठीक है ना, सो अगर सेंटीमीटर करते हैं तो कितना हो जाएगा, दैट इज 100/p मतलब 1.5। ठीक है, अब डेसिमल दिया हुआ है तो डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो पर बढ़ा देते हैं, नीचे 15 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है काट लेते हैं इसको, दैट इज 1000 डिवाइड बाय नाउ 15, दैट इज 15 6 जा 90, 10 100 6 90, दैट इज 0 1। ठीक है, डेसिमल लिए 0, तो ये 6 चलते रहेगा, 6 से हो जाएगा आपके पास, तो दिस इज नंबर 66.67 सेंटीमीटर, ये आपका निकल जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, अब पूछा क्या, हमें पूछा क्या, ईच प्रिस्क्राइब लेंस कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग, हमें दिखा रहा है सीन्स, हमको पता चल गया बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि जो पावर है, बिकॉज पावर इज प्लस, दैट मीन्स लेंस इज व्हाट, आपका लेंस क्या रहेगा, वो कन्वर्जिंग लेंस रहेगा। क्या रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस रहेगा। निगेटिव होता तो क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग लेंस होता। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू द मीडियम ए इज व्हाट। चार ऑप्शन आपके पास दे रखा है क्या बोला है, एक फिगर दिया हमारे पास। ठीक है, इस फिगर में से मीडियम ए से लाइट जो है मीडियम बी में जा रहा है हमारे पास, तो हमें बोला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें निकाल के देना है। ठीक है, आरी बात समझ में। चलिए, तो फ्रॉम डायग्राम थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ्रॉम फिगर हमें इंसिडेंट एंगल आई कितना मिला हमारे पास, दैट इज एंगल ऑफ आई इज नथिंग बट व्हाट, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ से मेजर करते हैं हमेशा, ठीक है, नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच में। नाउ वैसे ही हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 45, दैट इज एंगल ऑफ आर हमें दे रखा कितना 45 डिग्री दे रखा है। अब इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, जब कभी एंगल की बात होगी तो हमेशा हम किसको प्रीफर करेंगे, स्नेल्स लॉ को ही प्रीफर करेंगे। ना हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिलेट टू ए दिया है, ए हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है ना, ये हमें पता है कितना होता है, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। आरी बात समझे। चलिए ना, साइन आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज साइन 60 अपॉन साइन 45, कितना हो जाएगा साइन 45। नाउ चलिए चीज़ें करते हैं, साइन 60 मतलब कितना होता है बच्चों, दैट इज √3/2 अपॉन 45 मतलब कितना होता है, दैट इज 1/√2। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो कितना होगा √3/2 इंटू ए ऊपर जाकर कितना होगा √2/1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। सो दिस इज √3, नाउ √2, तो 2 को क्या √2 इंटू √2 नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, इस 2 को √2 इंटू √2 कर सकते हैं हम लोग। ना √2 कैंसल आउट, क्या बचेगा आपको √3/√2। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपके, ऑप्शन नंबर 3/2 किस में दिख रहा है, ए में, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आसान है। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है,
क्या कह रहा है? अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए विल बी। ठीक है, क्या बोला है? एक रे है जो एक मीडियम ए से मीडियम बी में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो अब ऐसे क्वेश्चन घुमाने के कई फिगर ऐसे ही बना सकता था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को मतलब घुमाने के लिए इसने क्या किया, फिगर को सीधा बना दिया। ठीक है, तो बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर नॉर्मल ये हो गया हमारा, नहीं इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपके पास ये क्वेश्चन में दिखा हुआ है क्या कि इंसिडेंट एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 8, इसका मतलब नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्लियरली एक चीज हो रहा है, क्या हमें दिख रहा है कि फिगर से हम चीज एनालाइज कर सकते हैं क्या कि सर जब लाइट एंटर कर रही है मीडियम ए से और जब मीडियम बी में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो रही है। नॉर्मल से क्या हो रही है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं फिगर के डायग्राम से कि सर मेरा जो मीडियम ए है ये क्या है, ये मेरा डेंसर मीडियम है, और जो मीडियम बी है ये मेरा क्या है, रेरर मीडियम है। क्या है, रेरर मीडियम है। ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तभी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। ठीक है, अब जब बताओ मुझे, अगर ये रेयर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमेशा यूनिटी से क्या होगा, कम आएगा। क्या हो जाएगा, यूनिटी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे, बी। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू मीडियम ए वो क्या होगा, लेस देन यूनिटी, मतलब यूनिटी से क्या होगा, 1 से उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी रहेगी। आई बात समझ में? देखो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर बनेंगे, याद रखना, तो अच्छे से इसको समझिए।